प्यारे मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैक्ट एडवांस में। आज दोस्तों हम लोग गीता के ऐसे ज्ञान को सीखेंगे जिससे हमारी जिंदगी हमेशा के लिए खुशहाल बन जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन से लोग सफल होते हैं और कौन से लोग असफल होते हैं। श्रीमद्भगवद गीता में दिए गए उपदेश के अनुसार जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सकता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। ऐसा व्यक्ति क्रोध में आकर अपना सब कुछ खो बैठता है और गलत कार्य कर देता है, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति सही गलत की समझ भूल जाता है। इसलिए कभी भी क्रोध को खुद पर हावी न होने दें। मनुष्य को हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच होने पर आप किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार कर पाते हैं और परेशानियों का हल निकालने में सफल होते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। मनुष्य को आत्म मंथन अवश्य करना चाहिए ताकि वह सही गलत की पहचान कर सके और सही रास्ते का चुनाव कर सके। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एक व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई ज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए मनुष्य को समय समय पर अपना आकलन भी करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति योजना के तहत काम करता है तो उसे जीवन में सफलता जरूर मिलती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले एक योजना जरूर बनाएं। इससे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने जीवन में हमेशा सोच समझकर लोगों को चुनना चाहिए, क्योंकि संगति का हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। भले ही आप अच्छे हों लेकिन आपके साथी अच्छे नहीं हैं तो आपको बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। महाभारत में ही इसका उदाहरण मौजूद है। दुर्योधन हमेशा अपने मामा के बताए रास्ते पर चला, जिसके कारण एक दिन उसका पूरा राजपाट चौपट हो गया। ज्ञान न होना हानिकारक है, लेकिन अधूरा ज्ञान होना उससे भी ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि कम ज्ञान वाले व्यक्ति बेवजह हर काम में टांग अड़ाते रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी काम की पूरी जानकारी के बाद ही उसे शुरू करें, वरना व्यक्ति उपहास का पात्र बन जाता है। आज के समय में किसी पर आंख बंद करके विश्वास करना मूर्खता है। सोच समझकर अपने दोस्तों का चुनाव करें। इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हमेशा जांच परख कर ही अपना मित्र चुनना चाहिए, क्योंकि मित्र एक ऐसा व्यक्ति होता है जिस आपके सारे राज पता होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को मित्र और शत्रु दोनों ही बताया है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं रखता वह उसके लिए शत्रु का काम करता है। साथ ही भगवान ने यह भी कहा है कि इस दुनिया में खुश रहने का एक ही सूत्र है और वह है इच्छाओं का कम होना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति को कभी निराश होकर यह नहीं कहना चाहिए कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। अक्सर व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर को और किस्मत को दोष देने लग जाता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। जिस तरह हर रात के बाद एक सवेरा होता है, उसी तरह कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। हर काम को करने के पीछे कोई न कोई अच्छा कारण जरूर होता है, जो हमें पहले समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। इसलिए भगवद गीता की इस बात का आपको जरूर अनुसरण करना चाहिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कि एक आदमी अपने पहने हुए कपड़ों को उतारता है और दूसरे नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा अपने घिसे पिटे शरीर से बाहर निकलती है और दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। इसे दूसरा जन्म भी कहते हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं, किसी भी चीज का मोह ना करते हुए केवल अच्छे कर्म करो, क्योंकि यहाँ सब नश्वर है। किसी की मृत्यु होने पर या अपने शरीर का त्याग करने पर ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा फिर किसी और शरीर को अपना वस्त्र बनाकर उसे धारण कर लेगी। इसलिए आपको आगे बढ़ने के लिए इन सब बातों से ऊपर उठकर आगे बढ़ना चाहिए। संसार में जो आया है वो नष्ट जरूर होगा। दिन रात सभी बदलते रहते हैं, महीने ऋतुएं बदल जाती है। इसी तरह दुख सुख सभी संसार का नियम है। परिवर्तन तो होकर ही रहेगा। इसलिए व्यक्ति को परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसका स्वागत करना चाहिए। हर परिवर्तन व्यक्ति को नई सीख देकर जाता है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ स्वयं बदलता है, जो परिवर्तन के सार्वभौमिक कानून के अधीन है। इसी तरह हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। गीता आपको परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए कहती है। कई बार लोग रिश्तों के बदलने से, लाभ हानि होने से टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं होता। हर चीज बदलती रहती है। पतझड़ में जब सूखे पत्ते झड़ते हैं, तभी बसंत में नई फुहारें आती हैं। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही समय चलते रहते हैं। आज अंधकार है तो कल उजाला होगा। जिस तरह सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, उसी तरह व्यक्ति भी बुरे वक्त से लड़कर खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करता है। विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति को और भी मजबूत बनाती हैं और चीजों को बेहतर ढंग से देखना सिखाता है। बुरा समय हमें पैसों की कद्र करना सीखता है। इसलिए अपने बुरे समय से कभी भी घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उससे लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह वह समय होगा जो आपको आपके जीवन का सबसे मूल्यवान सबक सिखाएगा। इसलिए जीवन में हर समय खुशहाल ही रहने की उम्मीद न करें, क्योंकि यह स्थिर नहीं है। दुख सुख दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है। आपका कर्म ही आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। अगर किसी काम को करने से सफलता नहीं मिली तो हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर आप बिना फल की चिंता किए काम करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो व्यक्ति केवल कर्म करते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखें, ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। भगवद गीता की यह सीख व्यक्ति को आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में बहुत मदद कर सकती है। भगवद गीता जीवन का यथार्थ है। इसमें जीवन के हर पहलू के बारे में बताया गया है। यदि आप जीवन में प्रेरित रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भगवद गीता का अनुसरण जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि गुरु के अलावा इंसान को अपने अनुभवों से भी सीख लेनी चाहिए, तभी लक्ष्यों तक सुगमता से पहुंचा जा सकता है। अन्यथा कई बार ऐसा देखा गया है कि बार बार असफलता मिलने के बाद भी व्यक्ति उसी प्रक्रिया से बार बार गुजरता है, जबकि उसे अपने बीते समय से मिले परिणामों का उचित विश्लेषण करना चाहिए और उसके आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए। हम सब समझदार और होशियार होना चाहते हैं, लेकिन असल समझदारी क्या होती है, क्या ये कोई बता सकता है? अक्सर हम स्वार्थ या अहं को समझदारी का नाम दे देते हैं, लेकिन अहं या हक से किया गया कोई भी कार्य कभी सार्थक नहीं होता। तो आइए देखें कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार समझदारी क्या होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि असली ज्ञानी या समझदार वह होता है जिसको अपने कर्म के फल की चिंता नहीं होती। असली ज्ञानी वह है जिसके मन में अपने कर्म को लेकर एक वैराग्य की भावना होती है। इसका मतलब यह है कि वह इस बात में नहीं उलझता कि उसके काम का परिणाम क्या होगा। उसका ध्यान पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होता है। जैसे अगर कुम्हार मटका बना रहा हो और उस समय उसका ध्यान इस बात पर चला जाए कि मटका 150 रुपये में बिकेगा या 250 में, तो क्या वह अच्छे से मटका बना पाएगा? अपने कर्म में वैराग्य होने का अर्थ यही है। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि आप कुछ ना करें और जंगल में जाकर सन्यासी जीवन बिताएं। वैराग्य का सीधा अर्थ है कि आपका ध्यान और मन केवल आपके काम पर हो, उसके फल की चिंता करने में नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने काम में इतना ध्यान लगा पाते हैं कि हमें उसके अलावा कुछ न दिखे, तब हम सच्चे ज्ञानी बन जाते हैं। जब हमारा मन किसी काम में लगा हो, तभी हमें उसमें मजा आता है। जरा सोचिए, जब आपको कोई काम करना पसंद हो तो आप कितनी जल्दी और कितने अच्छे से वह काम करते हैं।
किसी को टोकना नहीं पड़ता है उस काम के लिए, और आपको वह काम करने के परिणाम स्वरूप कुछ और चाहिए भी नहीं होता है। कुछ लोगों को खाना बनाने में यह अनुभव होता है तो कुछ को बागवानी या गार्डनिंग में। कुछ लोग लेख लिख कर इस अवस्था को महसूस करते हैं तो कुछ व्यापारी व्यापार से ही परम आनंद पा लेते हैं। ये सब काम तो अलग है, लेकिन इनके साथ जुड़ी हुई भावना एक है। यह कि आप अपने कर्म को करने में इतनी खुशी पाते हैं कि उसके फल की आपको चिंता नहीं रहती। कर्म करना अपने आप में फल बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आगे समझाते हैं कि सच्चे ज्ञान का एक पहलू यह भी है कि हमारा हर संकल्प और हर कर्म ज्ञान से उत्पन्न हो, स्वार्थ या आह से नहीं। संकल्प का अर्थ होता है दुनिया के बारे में हम कैसी सोच रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो सच्चा ज्ञानी होता है उसके विचारों में शुद्धि, सरलता और सेवा की भावना भरी हुई होती है। तो आप जो करते हैं उससे इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आपके विचार में शुद्धि, सरलता और दुनिया की सेवा की भावनाओं का मिश्रण है। उसी तरह जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो मन में यह बात जरूर रखिए कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी न करें। जब आपका कर्म इस विचार से उठेगा तो वह अपने आप ही ज्ञान का प्रतीक बन जाएगा। जब भी आप ज्ञान की परिभाषा खोजने लगे तो भगवान श्री कृष्ण की इन सरल लेकिन गहरी बातों को याद जरूर करें।